आपको मन में शंका है, अपना डॉक्टर खुद बने, क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर का कोर्स तो 5.5 साल का है और ये हम 2 दिन में कैसे बन जाएंगे। डॉक्टर उसको बोलते हैं सबसे पहले जो व्यक्ति स्वयं की बीमारी दूर करे और फिर उसके संपर्क में जो आए उसकी बीमारी जड़ से ठीक करे और दवाइयों के से मुक्त कर दे, दैट इज डॉक्टर। वो आपको बनना है। 5.5 साल का कोर्स जरूर करके आते हैं, परंतु जब आपको बीमारी के लिए कंसल्टेंसी करने जाते हैं कितना समय लेते हैं? मुश्किल से 15 मिनट देते हैं। वो 15 मिनट में आपकी बीमारी समझते हैं, कारण समझते हैं और उसका निवारण बता देते हैं। बस वही समझना है। दूसरा है अपना डॉक्टर अपने अंदर। अच्छा, एक अपन बैठे हैं, सब अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, एक ये क्वेश्चन है आप लोगों से, किन रोगों को ठीक कौन करता है? क्या कौन करता है? हम खुद ही। और हमारे अंदर बैठा जीवनी शक्ति, हमारे अंदर बैठा जीवनी शक्ति और हमारे मन की ताकत, हमारे मन की ताकत। और बताइए रोगों को ठीक कौन करता है? विल पावर, हैं? विल पावर अपना, विल पावर। जब आप लोग ये कहते हो कि ये ठीक करते हैं तो फिर डॉक्टरों के पास क्यों जाते हैं? नहीं चाहते, हमारे घर में कोई नहीं चाहता। अच्छी बात है, हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए, कभी हॉस्पिटल का मुंह ही अच्छी नहीं बात है। देखा, एक इंजरी नहीं हुई। अगर नहीं जाते हैं तो अच्छी बात है, यस, और अगर जाते हैं तो गलत है। जब आप खुद बोल रहे हैं कि ठीक करने वाली कौन है? जीवनी शक्ति, वाइटल पावर। एक एक रोग को ठीक करने वाली अंदर जो हमारे बॉडी में वाइटल पावर है, जीवनी शक्ति है, वही ठीक करती है और कोई ठीक नहीं करता। फीस भले बाहर का डॉक्टर लेता है, परंतु ठीक हमारे अंदर वाला डॉक्टर करता है। ये कला समझनी है, कंसेप्ट पहले क्लियर करना है जो आपके मन में दवाई और डॉक्टर का है। इनका रोल है, मना नहीं है। डॉक्टर का कहां तक रोल है और वास्तव में ठीक कौन करता है, ये पहले समझिए। दवाई का रोल कहां तक है और ठीक कौन करता है, ये समझिए। सपोज किसी को कोई रोग हुआ, डॉक्टर से फोन पे कांटेक्ट करते हैं कि साहब हमें आपको दिखाना है, कंसल्ट करना है। डॉक्टर ने टाइम दे दिया, वहां गए, आपकी पूरी हिस्ट्री वो डॉक्टर सुनता है। अगर उसको समझ में आ जाता है तो कहता ठीक है, नहीं तो कहेगा जाओ पैथोलॉजी टेस्ट करवा के आओ। करवा ली, करवाने के बाद वो देखता है रिपोर्ट, कहता है भाई आपको तो कॉम्प्लिकेटेड रोग है। ठीक है, क्या करना है? ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, वो ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है पेशेंट को। वहां वो क्या करता है, सपोज किसी का हाथ यहां से टूट गया है, अंदर वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है, इन दोनों हड्डियों को पहले मिलाता है, ऊपर प्लेट लगाता है, स्क्रू से टाइट करता है, फिर ऊपर से प्लास्टर जोड़ देता है। फिर पेशेंट को मालूम है क्या बोलता है कि तुम 3 हफ्ते के बाद आ जाना, हड्डी जुड़ जाएगी, मैं प्लास्टर खोल दूंगा। अब ये जो 3 हफ्ते में हड्डी जोड़ने का काम है वो किसने किया? ये तो डॉक्टर ने नहीं किया। डॉक्टर का जहां तक रोल था उन्होंने अदा किया। हड्डी जोड़ने का काम किसने किया? ये वाइटल पावर। हम लोग शेव करते हैं, कट लग जाता है, 1-2 दिन में हील हो जाता है। माताएं बहनें सब्जियां काटती, कभी थोड़ा कट लग जाता है, कौन करता है? अपने आप हील। हीलिंग पावर इनसाइड है। सिर्फ यहां पर मेरे बताने का ये है उद्देश्य कि हर प्रकार के रोगों को ठीक करने का काम केवल वाइटल पावर करता है। न कोई डॉक्टर, न कोई दवाई, न कोई मैं, न कोई धरती बहन, न कोई शिवर। यहां पर वो आपको क्या करवा रहे हैं? केवल वाइटल पावर ही आप लोगों का बढ़वा रहे हैं, जो आपके रोगों को ठीक कर रहा है। अब देखते हैं आगे। ये कहता है जीवनी शक्ति क्या है, वह इसके क्या कार्य है। जीवनी शक्ति क्या है और इसके क्या कार्य हैं। चलिए
जीवनी शक्ति उसको बोलते हैं जो हमारे जीवन को चला रही है। हमारे जितने भी हाथ हैं, टांग हैं, बाएं हैं, जो बाहर के जो मूवमेंट कर रहे हैं वो उस शक्ति के आधार पर। अंदर के जो अंग हैं, लिवर है, हार्ट है, किडनीज है, लंग्स है, किसके सहारे काम कर रहे हैं? उस जीवनी शक्ति का कारण। खाना खाते हैं, उससे रस शरीर में लग जाता है, कचरा बाहर निकलता है, किसके सहारे? जीवनी शक्ति, जिसको रोग प्रतिरोधक शक्ति बोलते हैं, वाइटल पावर बोलते हैं, वाइटलिटी बोलते हैं, धार्मिक में आत्मा बोलते हैं। जब ये जीवनी शक्ति क्षीण हो जाती है, बहुत रोगों से हम ग्रस्त हो जाते हैं। और जब ये जीवनी शक्ति निकल जाती है तो बाहर वाले डॉक्टर भी हाथ ऊपर करते हुए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये जीवनी शक्ति किन किन डॉक्टरों के सहयोग से कार्य करती है और ठीक करती है, वो भी समझना है। सच्ची बात समझते जाओ, जो मूल चिकित्सा पद्धति है, इनके जो सहयोगी डॉक्टर हैं वो केवल 5 हैं। वो 5 डॉक्टर में क्षण प्रतिक्षण हमारा इलाज कर रहे हैं। वो कौन से डॉक्टर हैं? डॉक्टर वायु, डॉक्टर जल, डॉक्टर पृथ्वी, डॉक्टर आकाश, डॉक्टर सूरज भगवान। अगर इनमें से एक डॉक्टर भी कहे कि मैं कुछ देर के लिए आपके काम नहीं करूंगा, जैसे डॉक्टर वायु बोले मैं आपके शरीर के अंदर 5 मिनट वायु सप्लाई नहीं करूंगा, बताओ आपका जीवन, हमारा जीवन कहां होगा? डॉक्टर जल बोले मैं आपके अंदर 2 दिन के लिए जल की सप्लाई नहीं करूंगा, बताइए क्या होने वाला? ये क्षण प्रतिक्षण हमारा इलाज कर रहे हैं। और इन 5 डॉक्टरों का जो महान डॉक्टर है वो हमारे इनसाइड है। जब वो डॉक्टर काम करना बंद कर देता है ना, तो ये 5 डॉक्टर अपने अपने तत्व में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ यहां बताने का तात्पर्य बार बार ये कह रहा है, वो ठीक वाइटल पावर कर रहा है, उसको पहले समझिए। उसके बाद ये कहता है इसके क्या कार्य है। इनके कार्य तो देखेंगे बहुत है, परंतु शरीर के स्वास्थ्य के अनुसार केवल इनके 3 कार्य हैं। और वो 3 कार्य भी नंबर से करता है, सीक्वेंस में करता है। वो 3 कार्य कौन सा है? पहला कार्य है, इस मुख से जो कुछ भी अंदर भेजा खाने वाला आइटम, सबसे पहले उसको डाइजेस्ट करेगा, उसका पाचन करेगा। जब वो डाइजेशन का काम पूरा हो जाएगा, पाचन का कार्य पूरा हो जाएगा, तब वह दूसरा कार्य करेगा। कौन सा? उसके डाइजेशन के उपरांत जो गंदगी बनी उसको बाहर शरीर से निकालने का कार्य करेगा 4 रास्तों से, मल के जरिए, मूत्र के जरिए, पसीने के जरिए और श्वास के जरिए। फिर तीसरा कार्य कब करेगा? जब ये दोनों कार्य पूरे हो जाएंगे तब वो तीसरे कार्य में हाथ डालता है। वो है हमारे शरीर के अंदर रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, टूट फूट अंगों की मरम्मत, रोगों का निवारण करना और शरीर का ग्रोथ करना। हाँ, अगर वो पहला कार्य कर रहा है, वो पूरा होने के बाद दूसरा कार्य कर रहा है, दूसरा पूरे होने के बाद तीसरा कर रहा है। सपोज उन्होंने पहला कार्य पूरा किया और दूसरा कार्य करने बैठा और हमने फिर से खाना भेज दिया, तो वो दूसरा कार्य वहां छोड़ देगा और तीसरा कार्य छोड़ देगा और पहले कार्य में लग जाएगा पचाने में, क्योंकि पहला उसको वो करना है। उदाहरण से हम घर का कोई काम है, एक किसी को भी, एक मजदूर को या किसी भी भाई को ले आए। अब उस भाई से या तो भोजन बनवा लो, या झाड़ू पोछे करवा लो, या बर्तन मंजवा लो। करेगा तो एक ही जो कार्य, तो यहां पर ये सिस्टमेटिक से करेगा। अब यहां पर जो आपको कम 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 खाना दे रहे हैं और केवल जूसेस पे रख रहे हैं, क्यों? वाइटल पावर बचाना है। जो आपका वाइटल पावर बचेगा तभी आप रोगों से इसी 10 दिनों के अंदर ठीक हो जाएंगे। अब यह है जीवनी शक्ति क्षीण होने के कारण क्या है। जो हमारे शरीर में वाइटल पावर है, जो हमारे जीवन का मेन लक्ष्य उद्देश्य है, उसके क्षीण होने के क्या कारण हैं, ये तो बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं? डाइवर्ट हो जाती
हैं? सब जगह डाइवर्ट हो जाती है, इसलिए क्या डाइवर्ट हो जाती है? वो जीवनी शक्ति को हम लोग ज्यादा डाइवर्ट करवाते हैं, ज्यादा काम में लगा देते हैं। ज्यादा काम में लगा देते हैं। अपने को शरीर मानना, अपने को शरीर मानना और सिर्फ है ना बाहर के सामान या सब उसी में उलझ जाना कि उसमें जीवन शक्ति खर्च हो जाती है। मतलब जितनी जरूरत है उतना करो, लेकिन अभी वो जो लालच का अंत ही नहीं आ रहा है। चलिए, और गलत लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पीन, लाइफस्टाइल, लाइफ स्टाइल, और जीवनी शक्ति क्षीण होने के केवल मुख्य 5 कारण हैं। पहला कारण है इस मुख से अप्राकृतिक और गरिष्ठ भोजन का सेवन करना, जिसको में उसमें डाइजेस्ट करने में उसमें खूब शक्ति लग जाती है। फिर उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है इतना चिपचिपा रहता है कि उसको निकालने में ही बहुत जीवनी शक्ति को खर्च करना पड़ता है। ये इसका पहला कारण है, गरिष्ठ भोजन और अप्राकृतिक भोजन। दूसरा कारण है हम अपनी ब्रेन से आवश्यकता से अधिक कार्य करना। अगर वो कार्य हो जाते हैं तो अच्छी बात है, और जब नहीं होते हैं तो क्या होता है? तनाव, चिंताएं। ये चिंताएं नहीं है, ये चिता है, अग्नि की तरह जलाती रहती है। जितना शरीर को डैमेज और कोई नहीं करता है, केवल यही अग्नि आपको जला जला कर थका थका के खत्म कर देती है। खाना खा रहे हैं, चिंता उसकी, सो रहे हैं, ध्यान उधर, चिंता उसकी, 24 घंटा लगी पड़ी है, कोई मन स्थिर है, पूरा वहां लगा हुआ है। और जब तक उस चीज का समाधान नहीं होगा तब तक आपकी वो चिंता चलती रहेगी। इस जन्म क्या, कई जन्म लेने पड़ते हैं। ये इसका दूसरा कारण है, जिसमें क्षण प्रति क्षण आपकी जीवनी शक्ति कम हो रही है। और कोई मिलने भी आए, बोले थकी पड़ी हूं मैं, तो बात भी मत करो। तीसरा कारण है जितना हम भागा दौड़ी करते हैं उतना हम शरीर को विश्राम देते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर को रात को 10 बजे तक खूब दुकानों पे उन पे काम करने जाते हैं। क्यों? पैसा कमाना है। पैसा कमाना अच्छी बात है, मना नहीं है, परंतु इतना कमाते हैं कि पूरा शरीर गंवा देते हैं। और फिर जब शरीर को ठीक करने के लिए जो पैसा कमाया है सब लगा देते हैं, तो भी शरीर का स्वास्थ्य नहीं मिलता। अरे सरकार ने खुद डिसाइड किया 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना है। आज हम 30 लाख का पैकेज ले रहे हैं और वो निचोड़ रहे हैं सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक। सब कांटेक्ट में हमारे जितने भी पैकेजेस वाले जाते हैं इंजीनियर बन के, मुश्किल से 5-4 साल नहीं करते, पूरा उसको निचोड़ देते, पूरा अंदर बर्बाद कर देते हैं शरीर को। किस काम का वो पैसा? जो आपके मुकद्दर में लिखा है भगवान आपको जरूर देगा, सोए हुए होंगे तो भी जगा करके देगा। और जो आपके नसीब में नहीं होगा ना, वो उठा के ले जाएगा। कुछ रोक नहीं सकते आप। यहाँ तो सरकार ले जाएगी, यहाँ पानी ले जाएगा, यहाँ चोर ले जाएंगे, यहाँ अग्नि ले जाएगी। मिलेगा उतना ही जितना अपन नसीब में। तो जितना अपन पास समय है उतना ही गंवाना। इसमें बहुत जीवनी शक्ति आपकी नष्ट हो जाती है, विश्राम ही नहीं देते। ये 3 कारण हो गए। चौथा कारण है दवाइयों का अति अधिक उपयोग करना। जीवनी शक्ति क्षीण करते रहते हैं, साइड इफेक्ट करते रहते हैं। और 5वां है ब्रह्मचार्य की ओर असावधानी रखना, जिसमें पूरी मैक्सिमम शक्ति निकल जाती है और व्यक्ति दुर्बल हो जाता है। ये 5 जीवनी शक्ति क्षीण होने के कारण है। अब इसका आगे क्या बोलता है? जीवनी शक्ति बढ़ाने के उपाय। जीवनी शक्ति बढ़ाने के उपाय वही प्राकृतिक और पर्याप्त भोजन। जितनी पेट की भूख है उतना ही लेना। ये याद रख लो, जो हम भोजन करते हैं उसमें 4 तत्व ऐसे हैं, अगर उन 4 तत्वों में भोजन में ज्यादा गड़बड़ी की ना, हेराफेरी की ना, या अति लिया ना, तो वो भोजन आप नहीं खा रहे हैं, वो आपको खा रहे हैं। वो 4 तत्व कौन से हैं भोजन में?
वो समझ लीजिए। एक है नमक, दूसरा शक्कर, तीसरा अन्न, चौथा घी तेल चिकनाई। इनको लेना है तो बहुत ही कम और पर्याप्त मात्रा में। अगर इनसे ज्यादा लिया, अति लिया, तो ये आपको खा जाएंगे, और यही खा रहे हैं, यही आपको बीमार कर रहे हैं। नमक ओवर ईटिंग करवाता है, स्किन डिजीज और रक्त को ब्लॉक करता है, बीपी बढ़ाता है। शक्कर ओवर ईटिंग करवाती है, हड्डियों और दांतों को कमजोर कर देती है। अन्न शरीर में भारीपन पैदा करता है। चिकनाई पूरी ब्लॉकेज करके हार्ट वगैरह सब ब्लॉक कर देता है। ये लेना है पर्याप्त मात्रा, कितना कैसा ये सब आप समझेंगे। दूसरा है, मतलब पहला इसका उपाय है कि जितना हो सके नेचुरल और इस पेट की भूख के अनुसार, मन की भूख से नहीं। मन की भूख तो बार बार कहीं ले आओ, अभी खुल पेट भरा हुआ है, मेहमान आएंगे, रसगुल्ले रखिए, सबसे ज्यादा आप खाएंगे। तो जितना हो सके कम और नेचुरल और भूख के अनुसार, पहला नियम ये। दूसरा, जितना भी ब्रेन की शक्ति है बस उतना ही कार्य कीजिए, शांति से कीजिए, बहुत बड़े लोग बन जाएंगे आप। आज देखो टाटा बिरला, ये रिलायंस वाले क्या खूब दिमाग लड़ाते हैं, बढ़िया कारों में, बस थोड़ा दिमाग लड़ाते हैं और इंटेलिजेंस का काम करते हैं, सब करवाते हैं। तीसरा है, जितना भागा दौड़ी करते हैं उतना विश्राम दें। चौथा, दवाइयों का कम उपयोग। जो व्यक्ति जितनी ज्यादा दवाई लेता है उसकी किडनियां डैमेज होती है, क्योंकि दवाई का साइड इफेक्ट केवल किडनी को बाहर करती है वो। और आजकल देखो 90% लोगों की हर की किडनी खराब हो रही है, दवाई ज्यादा खा रहे हैं। अरे डॉक्टरों को कुछ दया नहीं है। एक लेडी आई थी मुश्किल 23 साल की, थोड़ी सी उसको यूट्रस में गठान हो गई, बोले ऑपरेशन करके निकलवा दो। अरे आई मेरे पास, कर क्या रही हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी पे डिपेंड है, जीवन इस पे डिपेंड, और तुम अभी निकलवा दोगी। मैं कहा नहीं, सरल रास्ते बताया, 1.5 महीने पौना 2 महीने घर पे किया, गई बढ़िया, गठान निकल गई, डॉक्टर के पास गई, बोले अब तो कोई गठान नहीं है। अरे उनको कुछ नहीं मतलब, उनको तो पैसों से मतलब है, ऑपरेशन करें में 2 लाख मिल जाएंगे। रत्ती मात्र भी दया नहीं है कि इनकी जीवन कैसे बर्बाद हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं। एक के ऊपर एक हेवी डोज लेते जाओ और किडनियां वगैरह तक डैमेज करते जाओ। तो कोशिश करो, यहां मैं जो बता रहा हूं, अपने डॉक्टर खुद बनो, और वास्तव में बन जाओगे और अपनी अपनी बीमारी पहचान लोगे। अभी कल तक देख लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो गया? 4 होगा। 5वां है, जितना हो सके आप ब्रह्मचार्य पे संयम करें। संयम का मतलब उस एक इंद्रिय पर ही नहीं, 5 इंद्रियों पे संयम करना है। स्वाद इंद्रिय पे, दृष्टि पे, इन पे। अरे अपनी इस कानों से दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा सुनना ही तो पतन है हमारा। जितने पाप कर्म आंखों से होता है और किसी इंद्रिय से नहीं होता है, कई जन्म भोगने पड़ते सिर्फ देखने से। तो ये 5 हैं। अब बस ये चैप्टर पढ़ाने का मेरा तात्पर्य था कि केवल ठीक करने वाला कोई किसी को नहीं है, केवल अंदर जो वाइटल पावर बैठा है वही ठीक करता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया दूसरा। पहला, अब जो है अपना डॉक्टर, अपने आप माना अपना डॉक्टर अपन को बनना है। अब उसकी हम शुरुआत करते हैं। अब ये बताओ, अपन को जो डॉक्टर बनना है किसका? खुद का, रोग का, डिजीज का। क्या करने हैं? रोग के लक्षण, सिम्टम्स मन पहचानना। पहले रोग को पहचानना है, दूसरा है उसके कारण को जानना, और तीसरा है निवारण, ट्रीटमेंट। ठीक है। अब ये इधर आता है, ये कहता है ये रोग क्या है? सरल क्वेश्चन है, बताइए रोग क्या है? शरीर में जमा हुआ कचरा, शरीर में जमा हुआ कचरा है।
शरीर में जमा हुई गंदगी, आप लोगों का क्या ख्याल है? नॉर्मल लाइफ से डेविएशन जो हो रहा है वही। चलो, और रोग क्या है? इतना सरल क्वेश्चन भाई, जिसके लिए आप आए हो उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो कैसे अपन रोग को ठीक करेंगे? जो स्वास्थ्य ठीक नहीं है ऐसा फीलिंग होता है। हाँ, जो अस्वस्थ अस्वस्थ शरीर जैसा होता है, हाँ, कोई भी मेंटली भी होता है, फिजिकली भी होता है। चलो और भाई